हेलो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। अगर आप अपने फेवरेट पार्ट पे स्किप करना चाहते हैं तो आप टाइम स्टैम्प में जाके स्किप कर सकते हैं। तो हमारा आज कई सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे और उनमें से सबसे मेन टॉपिक वही रहेगा जो हमारा पुराना था कि डे बैट, विंडशीट, रुपया स्टार और क्राउन बैट। तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि डे बैट, रुपया स्टार, क्राउन बैट और ये सब बैट 11 ऐप सभी आपको अभी के अभी खेलनी बंद कर देनी चाहिए। आप जैसे कमेंट्स में देख रहे होंगे मेरी पिछली वीडियोस में कि ज़्यादातर लोगों के रुपए डूब चुके हैं, और जो लोग कमेंट करते थे कि हमने इससे अर्न किए 2-3 लाख रुपए अर्न किए हैं, वो भी अभी नेगेटिव में आ चुके हैं। और जो क्राउन बैट धीरे पहले सभी रुपए दे रहा था, वो भी अब धीरे धीरे बड़ी जंप मारने लग गए हैं। तो आप सारे कमेंट्स एक्सेट्रा स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होते हुए देख सकते हो, और इसके काफ़ी खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरे पास जिस तरह के मैसेज आए, जिस तरह के वो करे, तो उनमें लोग इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए कि किसके कितने रुपए लॉस हुए एक्सेट्रा हुए, मेरे पास जितने स्क्रीनशॉट्स हैं मैक्सिमम, वो मैं आपको स्क्रीन पे फ्लैश होते रहेंगे और आप पॉज करके वो सब चीज़ें देख सकते होंगे। और मेरा तो कहना ये होगा कि आप ये डे बैट और बैट 11 ऐप खेलना छोड़ दीजिए। अगर किसी को ये भ्रम है कि डे बैट और विनचिट अलग अलग ऐप है, तो ये भ्रम भी छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों सेम ऐप है और सेम तरीके से ऑपरेट होती है, और एक के साथ दूसरी ऑपरेट होती है, आपको पता है। बट आपके जो मेंटर्स है वो हमेशा कहेंगे कि ये दोनों एप्लीकेशन अलग हैं। इस तरह से वैसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये इतने रुपए लेने के लिए इतने उग्र हो चुके हैं कि मेरा जो अकाउंट इन्होंने ब्लॉक किया था वो इन्होंने दोबारा एक्टिवेट कर दिया है। और जैसे ही ये सब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ मेरी उनके मेंटर के साथ चैटिंग, कि उन्होंने मेरा अकाउंट अनब्लॉक कर दिया है, वो सब कर दिया है। तो उसके बाद तो मैंने ये ऐप खेली नहीं। बट आप ये सोचिए कि अब इनको इनको ये जाना चाहते हैं और धीरे धीरे सभी रुपए लेना चाहते हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप इनको खेलने की सोच रहे हैं या वो कर रहे हैं, तो आप मत खेलिए। और अभी साउथ की तरफ टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे मैंने देखा कि मेरी वीडियो पे कमेंट्स आए, किसी ने तमिल पे कमेंट किया है, तो तमिल वाले लोगों के पास ये कंटेंट नहीं है इंग्लिश में, क्योंकि वो हिंदी कम समझते हैं ना। तो उसके बावजूद अब धीरे धीरे ऐप साउथ की तरफ शिफ्ट होते जा रही है। अब आप उन लोगों में से अगर हैं तो जो ये ऐप खेलना ही चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो आप खेल सकते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि कोई अगर खाई में कूदने जा रहा हो, उसको बचाने जाओगे तो वो दौड़ते चला जाता है और खाई में जल्दी कूद जाते हैं। तो वो सब उन लोगों को समझाना भी मूर्खता होगी। पर आप आपके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं और ये जागरूकता चला सकते हैं कि इस तरह की ऐप आखिर में आपके रुपए लेके ही जाएंगे। तो रुपए कैसे लेके जाते हैं और उसके पीछे जो भी मैथ्स है, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आप किस तरह से ये आपकी माइंड को टारगेट करते हैं इस तरह से। बट फिर भी अगर लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से अगर आप ये जीतोगे हारोगे, इसके पीछे मैथ्स क्या है, तो सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से अगर मैथ में जाएं, तो 1 से 10 तक नंबर्स हैं, और आप सिर्फ तभी हारोगे जब 10 नंबर आएगा। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट इससे उल्टे हो जाते हैं। तो पर दिक्कत ये है कि आप ये सोच रहे होगे अगर 1 से 10 तक नंबर है तो 10 आने के चांसेस तो 10% है, तो 90% में जीतूंगा। तो आप ये मेरे हिसाब से थोड़ा गलत सोच रहे हो। अगर आप उनके तरीके से सोचो जिस तरीके से ये हमें टारगेट करते हैं, तो पहले एक जने को टारगेट करते हैं, जो एक वो जीत जाता है और उसमें एक ही नंबर आता है। तो अब आप ये सिंपल तरीके से सोच लीजिए कि 10th टर्न पे 10 नंबर आएगा और 1 से लेके 9 तक लोग जीतेंगे। बट 10th टाइम में जो नंबर आएगा ना, तब तक इन लोगों की संख्या भी बढ़ चुकी होगी और हारने वालों की गिनती भी बढ़ चुकी होगी। तो आपको ये देखना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं।
तो अगर आप बीच में अगर स्टैंड करते हैं तो आप 3-4 दिन तक जीतोगे, अगर एंड में स्टैंड करते हैं तो आप तभी की तभी हारोगे। अगर आप स्टार्टिंग में स्टैंड करते हो तो आप 9 बारी तक जीतोगे और 10वीं बारी हारोगे। तो 10वीं बारी हार के भी अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 9 बारी तो जीत रहे हो, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके साथ। तो फिर उसके बाद आ जाती हैं हम, एक नई तरह का ट्रेंड चल रहा है ऑर्डर ग्रैबिंग ऐप्स का, कि वो किस तरह से लोगों को रुपए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑर्डर ग्रैबिंग ऐप्स में अमेजेक्स और कुछ ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं, मैं आपको उनके जैसे लोगोज एक्सेट्रा ऊपर फ्लैश हो रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो उनमें अगर आपको रिचार्ज करना होता है 200-300 रुपए का और वो 15-20 रुपए देते हैं, तो आप सोच रहे होगे कि वो इतने रुपए प्रोवाइड कैसे करते हैं। तो आप सिंपल इस तरीके से सोचिए, वो तब तक रुपए प्रोवाइड कर रहे हैं जब तक उनके पास है। अगर मैं 200 रुपए किसी से ले रहा हूँ तो मैं 100 रुपए आगे अगले 2 जनों को बांट रहा हूँ जो पिछले एंट्रीज है। तो इस तरह से जब उनके पास ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उस टाइम पे वो रुपए देना बंद कर देंगे। तो इसके ऊपर भी जैसे कि लोग कह रहे हैं कि मेरा तो जैसे कि 200 का इन्वेस्टमेंट है, मैंने 2000 कमा लिए हैं, बट अभी आप उसकी स्टार्टिंग में हो, क्योंकि ये नई नई चीज़ें आने लगी हैं। जिस तरह से लोगों की मेंटेलिटी वो हुई है कि डे बैट से लोगों के रुपए जा रहे हैं, तो इस रुपए को रिकवर करने की कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह से। और जब वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे, वो तरीके ढूंढेंगे कि किस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उन्हें तरीके मिलेंगे कि ऑर्डर ग्रैबिंग ऐप्स हो गई, सारी की सारी जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, कि इनके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और धीरे धीरे रुपए रिकवर करेंगे। पर आप जब इसके भी लास्ट में जाओगे ना, तब भी आपका लॉस होगा। तो आप इनके चक्करों में तो रहिए ही मत। तो उसके बाद आ जाते हैं आपके बाइनरी ऑप्शंस, जैसे कि आईक्यू ऑप्शन हो गया, बिनोमो हो गया, ओलम ट्रेड हो गया। तो आप सोच रहे होगे कि ये ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हैं और मैं इन्वेस्ट करके बहुत सारे रुपए कमा लूंगा। और इसमें तो 2 ही ऑप्शन होते हैं कि चाहे ये ग्राफ नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। तो आपको सिंपल सी चीज बता देते हैं, अगर आप जीत रहे हो ना, तो अगर आप 10 रुपए जीत रहे हो तो आपको 9 रुपए मिल रहे हैं, 1 रुपया आप ये अपनी तरफ रख रहे हैं। और कई लोगों को ये कंसेप्ट समझ नहीं आता होगा कि स्टॉक मार्केट में तो लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, बट स्टॉक मार्केट की एक और बात है, स्टॉक आप सेल करने के ऊपर भी अपने दाव लगा सकते हो। तो आपने अगर ये चीज नहीं सुनी होगी, तो अगर आप जो इंट्राडे खेलते हो उसमें आप रुपए, ग्राफ नीचे जा रहा है उसके ऊपर भी रुपए लगा सकते हो, यानी कि कोई स्टॉक अगर आप बिना खरीदे भी बेच सकते हो। तो उनके अंदर ये ऑप्शन भी होते हैं, तो ये उसी के ऊपर खेलते हैं। अगर आप 1 रुपया जीतते हो तो ये आपको 90 पैसे देते हैं, अगर 100 रुपए जीतते हो तो ये 90 रुपए देते हैं, बस इसी वजह से। और इसके पीछे मैंने देखा कि काफ़ी सारे जो चैनल्स हैं एक्सेट्रा है, वो इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपअप एड्स में आता है कि इसी ने इतने रुपए जीत लिए हैं, पुणे का ही सबसे रिच हो गया, इस तरह से। वो एक्चुअल में ऐसा होता भी है और नहीं भी होता। अगर एक जना जीतता है तो 2 हारते भी है। और अगर इतने ही लोग अमीर हो रहे होते तो ये अभी तक ऊपर चले जाते, बट ऐसा नहीं होता। इनका तो हमेशा फायदा ही होता है। अगर आप रुपए लॉस करते हो तो आपका नुकसान होता है, अगर फायदा करते हो तो आप कुछ कमीशन इन्हें दे रहे हो। तो ये इस तरह से, और ग्राफ की तरह से आपको मैं ग्राफिक्स में समझा भी दूंगा, जैसे आपको स्क्रीन पे थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि लॉस में भी और प्रॉफिट में भी किस तरह से इनका फायदा होता जा रहा है। तो उसके बाद आते हैं कि ये चीज़ें जो होती है, बाइनरी ऑप्शंस जो होते हैं, ये बहुत सारे प्रमोटर्स प्रमोट करते हैं, बट आप इस चीज़ को भूल जाइए कि वो आपका फ़ायदा करते हैं। वो प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें रुपए मिलते हैं। और जिस तरह से अगर आप उनके लिंक से अगर कुछ डाउनलोड करते हो, एक्सेट्रा करते हो, जितने भी रुपए लगाते हैं उनके ऊपर उनको कमीशन मिलता है, चाहे वो कितने भी बड़े प्रमोटर हो, चाहे कुछ भी हो। इनके अंदर से जैसे कि ड्रीम इलेवन एक्सेट्रा के ऊपर भी ये चीज़ लागू होती है। और ड्रीम इलेवन का तो इतना वो चक्कर हो चुका है कि लोगों में, कि लोग मैच देखे बिना ही उनके ऊपर रुपए लगाते हैं। तो मैंने देखा था कि किसी पर्टिकुलर लेजेंड्स का मैच हो रहा था, वो फोन के ऊपर देख भी नहीं रहा था मेरा दोस्त, बट उसके ऊपर उसने टीम सेलेक्ट की हुई थी, क्योंकि उनमें टीम में कम रुपए लगाने का भी ऑप्शन होता है। बट अल्टीमेटली वो लास्ट में रुपए उन्हें देगा ही देगा। अगर वो आज 2-3 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है तो किसी नुकसान होगा तो सारे के सारे जाएंगे, 20-25 रुपए
या बड़ी सीरीज खेल रहा है तो उसके अंदर वो जाएंगे ही। बट ये किसी तरह से आप टीम लगा रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, ये किसी तरह से बैटिंग के रूल्स के साथ छेड़छाड़ करके अल्टीमेटली आपसे बैटिंग ही करवा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इनके अंदर भी नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद आ जाता है कि अगर इतने सारे तरीके हैं तो लीगल वेज भी होंगे इंटरनेट पे बिना कुछ रुपए कमाने के, तो वैसे वेज भी हैं। बट अब ये देखिए, मैं आपको जैसे कि सजेशन में अगर कुछ वो मिलेगा, तो अब ये एक ऐप है जो आपको सिर्फ इंस्टॉल करनी है, वो आपको खोलनी भी नहीं है। तो उसके ऊपर आपको 2 साल में सिर्फ $2 ही मिलेंगे, और उसके में प्रूफ्स एक्सेट्रा कि कैसे मिलते हैं वो सब आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे, और ऐप्स का नाम भी दिख जाएगा। और अगर आपके पास कंप्यूटर एक्सेट्रा है तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्रिप्टो माइनिंग करके कमा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा वो रिसोर्सेज यूज़ करनी पड़ेंगी। और आपको जैसे पूरे दिन कंप्यूटर चला के जितनी बिजली का बिल होगा ना, उससे थोड़े से ज़्यादा ही रुपए कमा पाओगे, और उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर ये सोच रहे हो तो। बट उनका फ़ायदा फ्यूचर में आपको हो सकता है, अगर ये चीज़ लीगल हो गई तो आपके जैसे बिटकॉइन के प्राइस बढ़ रहे हैं वैसे उन चीज़ के प्राइस बढ़ सकते हैं। और इनके अगर कंसेप्ट अच्छे निकले, अगर ये किसी चीज़ में एफईटी में अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपके पास जो रिसोर्सेज है वो आपके पास ही रहते हैं, आपका कंटेंट आपके पास ही रहता है, उस तरह का सिस्टम जो ब्लॉकचेन में है वो अगर आपके पास आता है तब आप जाके इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ये मेन डिफरेंस होता है जैसे कि इथेरियम और बिटकॉइन में। बट आप अगर इसकी डिटेल में जाओगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा आपको समझने में। और अब आप सोच रहे होंगे कि आप क्या कर सकते हैं, डे बैट में आपने इतने रुपए लूज कर दिए हैं, वो कर दिए हैं, और जो इंटरनेट के ऊपर बिना कुछ करे मेरा ये रुपए रिकवर कैसे होंगे, वो कैसे होंगे। मैं तो सिंपल सा आंसर दूंगा कि आप आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में या कोई स्किल्स डेवलप करने में लगाइए। और उसके अलावा आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे नहीं ये रुपए चाहिए और वो चाहिए, और अगर आपका दिमाग खराब हो रहा होगा, जैसे बहुत सारे लोगों ने, एक दो ने सुसाइड अटेम्प्ट किए, कुछ ऐसे किसी ने वीडियो बनाई थी, अगर वैसी कंडीशन है तो आप इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कंप्लेन कैसे कर सकते हैं, हमने तो ये जो है इलीगल काम किया है। बट आप अगर उस तरीके से सोचें कि आप इसके अंदर कल्प्रिट नहीं है, आपके साथ ये सभी ने सोच समझ के ये सब कुछ किया है। जैसे कि ऑर्गेनाइज क्राइम होता है कि पहले सभी को रुपए देते हैं और फिर सभी के रुपए ले लेते हैं, तो आप उस कैटेगरी में आते हो, आप उसके अंडर भी इनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। और आपके बड़े लोगों को, जैसे कि आपके घर वालों को बता के कि आपके साथ ऐसा हुआ है, और आप इस तरह से कंप्लेन कर सकते हो। और कंप्लेन का फायदा तभी होगा जब एक जना कंप्लेन नहीं करेगा, जब 10,000 लोग, जैसे जितने लोगों को भी, जैसे मैंने सुना 60,000 लोगों का नुकसान हुआ है, 60,000 लोग एक साथ इसकी कंप्लेन करेंगे, तब जाके ये कहीं ना कहीं पकड़ में आ सकते हैं। जब पूरे देश में हर कोने में इनके खिलाफ कंप्लेन होंगे ना, तभी ये पकड़ में आ सकते हैं। और अगर कोई अगर कंप्लेन करने के लिए ये कह रहा होगा कि पुलिस में अगर जाएगा, कुछ करेगा कि आपने खुद गलत काम किया है, वो किया, तो आप उन्हें आपका केस समझा सकते हैं कि आपने ये चीज़ नहीं की है, आपसे ये करवाई गई है। आप इतना समझ नहीं सकते थे क्योंकि तब तक वो आपको रुपए दे रहे थे, और फिर वो आपसे रुपए ले गए। और बस आज तो इस वीडियो में और भी कई सारे टॉपिक्स सोच रहे थे, बट ज़्यादातर अगर सोचे तो आप ये चीज़ें खेलना छोड़ दीजिए और पढ़ाई एक्सेट्रा पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और कई लोगों के साथ जैसे काफ़ी बुरे हालत हो रखे हैं, और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर आप जैसे शीट में अगर आप नंबर जितने ज़्यादा लोगों को भरोगे और सब कुछ वो करोगे, तो हम साथ मिलके सभी लोगों से कांटेक्ट करके, जितने भी आपके ग्रुप में 2-3 हज़ार लोगों के ग्रुप्स हैं और ये हैं, सभी को कांटेक्ट करके सभी के साथ मिलके एक साथ कुछ ना कुछ एक्शन कर सकते हैं, या कोई बड़ी कंप्लेन कर सकते हैं जो होने में टाइम लगेगा, बट उसका सॉल्यूशन कभी ना कभी आ जाएगा। तो अगर आप वैसे ही सोचना चाहते हैं, तो अगर वो एक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको नंबर्स की ज़रूरत होगी, और वो नंबर्स एक साथ करने में काफ़ी मेहनत लगेगी। बट आप ट्राई कर सकते हो, आप जो नीचे शीट दी गई है उसके अंदर सभी के नंबर भर सकते हो, और अगर आपके पास जितने भी नंबर एक्सेट्रा है सभी को कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो जैसे शीट के अंदर आप आपका नंबर भरोगे, क्वेश्चन भरोगे, तो मैं आपको
कांटेक्ट कर लूँगा, भले ही 5-6 दिन लगे। तो मैं वीडियो इसी तरह से ख़त्म करना चाहूँगा कि आप आपके हिसाब से आपके दिन अच्छे जाएँ, पर आपके अगर नज़र में कोई एक नई ऐप आती है, कुछ वो आती है, तो आप उसे सोच के इग्नोर कर दें कि कोई भी इस तरह से आपके रुपए लिए बिना आपको रुपए नहीं देगा।